अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ ताशफीन सुहेल अब्बास गोंदल फ्राम ताशफीन इमिग्रेशन सोल्यूशन। हम जैसा कि मेरे फॉलोअर्स के नॉलेज में है कि हम लास्ट 15 ईयर से कैनेडियन, यूएसए, यूके इमिग्रेशन को डील करते हैं। साथ हम विजिट वीज़ा को भी प्रोसीड करते हैं और स्टडी वीज़ा को भी। आज की मेरी वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी। तमाम मेरे फॉलोअर्स वीडियो को देखें। हो सकता है इस वीडियो के बाद आप भी अपने डॉक्यूमेंटेशन खुद क्रिएट कर सकें। वीडियो का टॉपिक है कैनेडियन विजिट वीज़ा या ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, विजिट वीज़ा किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए, विजिट वीज़ा रिफ्यूजल किन बेसिस पे हो जाता है, विजिट वीज़ा रिफ्यूज हो जाए तो देन उसके ऊपर क्या किया जा सकता है। सबसे पहले जी हम आते हैं विजिट वीज़ा कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लाइक हम अगर कनाडा को साथ लेके चलते हैं तो कनाडा के लिए कैनेडियन आईआरसीसी इमिग्रेशन का एक प्रोटोकॉल है कि $10,000 से ज्यादा की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, मिनिमम $10,000। आपके पास कोई प्रूफ ऑफ फंड जो $10,000 होता है इसको जस्टिफाई कर सके। आपका पाकिस्तान में कोई बिजनेस हो, बिजनेस जरूरी नहीं है कि आपका सोल बिजनेस हो, प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकता है, कोई डीड पार्टनरशिप बिजनेस भी आपका हो सकता है। सो दोनों में से एक बिजनेस आपका हो, बिजनेस किसी बॉडी से अगर रजिस्टर्ड है, बिजनेस का बैंक अकाउंट अगर चल रहा है, ये तो रिक्वायरमेंट्स होगी बिजनेस की। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप अपनी फैमिली टाइज लाइक आप अपना यहाँ पे एसेट, घर, प्रॉपर्टी, आपका कोई यहाँ पे गाड़ी आपके नाम है, ये 3-4 डॉक्यूमेंटेशन अगर आपके पास है तो थोड़े से बेहतर आपके प्रूफ ऑफ फंड हो सकते हैं। लेकिन कनाडा मोस्टली देखने में आया है वो सबसे ज्यादा लिक्विड कैश को देखता है। तो सेकंड आगे आपकी है विजिट वीजा थ्रू जॉब ऑफर। अगर आप पाकिस्तान में जॉब करते हैं, कोई आपका जॉब का एक्सपीरियंस है, जॉब की कैटेगरी कोई भी है, कोशिश करें 50,000 प्लस की सैलरी हो। वैसे मैं रिकमेंड करता हूँ आपकी 1 लाख से भी अबव की अगर सैलरी आ रही है आपके अकाउंट में और आप उसको साल, 1.5-2 साल से ले रहे हैं, मिनिमम 6 मंथ टू 8 सैलरी ले रहे हैं, तो बिजनेस की डिफरेंट थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन है और आपके जॉब की प्रोफाइल में आपकी कंपनी की डिटेल्स, आपकी कंपनी का एनओसी, कंपनी का एक्सपीरियंस लेटर। सेकंड, जिनके लोगों के कनाडा में भाई बहन है, अजीज है, कोई अंकल है आपके, या फैमिली कहीं से भी टाइज आपकी बनती हैं, वो आपको कोई स्पॉन्सर कर दे, मजीद बेहतर प्रोफाइल हो सकती है। तो अब बात करते हैं शेंजन के ऊपर। सो शेंजन विजिट वीजा की इससे ना 50% रिक्वायरमेंट है। 10 लाख की बैंक स्टेटमेंट है, इनफ है, आप एलिजिबल है। मिनिमम 3 to 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। तो इसके लिए भी डॉक्यूमेंटेशन में बताऊँ आपको कि विजिट वीजा के ऑल ओवर द वर्ल्ड तकरीबन सेम होते हैं। हर कंट्री का अपना एक फंड होता है पर डे के हिसाब से, 100 यूरो, 150 यूरो, जितने भी आप जिस कंट्री को ले लें, हर कंट्री का अपना डिफरेंट एक क्राइटेरिया है। लेकिन पाकिस्तानी अगर आपके पास 10 लाख क्लोजिंग बैलेंस है तो आप एक 10 डेज या 15 डेज का अपना ट्रिप अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो पाकिस्तान से सबसे बड़ा इशू रहता है विजिट वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट का, डिफरेंट कंट्रीज का। सो मैं जिनको लाइक करता हूँ, जिनकी वीज़ा सक्सेस रेशो ज़्यादा है, बेल्जियम को उठा लें आप, फ्रांस को उठा लें आप, स्पेन का कर लें आप, माल्टा का कर लें आप, तो ये इनकी एक तो आपकी अपॉइंटमेंट भी जल्दी मैनेज हो जाती है। सबसे कॉमन क्वेश्चन मेरे क्लाइंट्स का कि रिफ्यूज़ल आती है हमारी। सो कनाडा की अगर आपकी रिफ्यूज़ल आती है तो हम तो कैनेडियन लॉयर हैं, पाकिस्तान में भी हम प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पे भी हम लॉयर हैं, सो हमारे पास कनाडा का भी लाइसेंस है। अगर रिफ्यूज़ल आ जाए कनाडा का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, हम उस रिफ्यूज़ल को ही फेडरल कोर्ट ऑफ कनाडा में चैलेंज कर लेते हैं, जिसकी बेस पे हम आपको श्योरिटी के साथ उसकी अप्रूवल ले सकते हैं। और शेंजन में ये है कि उसकी आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, लेकिन आप रीअप्लाई, आप अपील में जा सकते हैं। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक बड़ी प्रोफेशनल टीम है जो डॉक्यूमेंटेशन को बड़ा डीपली देखते हैं और उनका प्रोसेसिंग का एक्सपीरियंस ही डॉक्यूमेंटेशन के अंदर होता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो में मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड ही आपको विजिट वीज़ा की कैटेगरी बता दूँ। सो टॉप पे सबसे ना थोड़ा सा टफ वीज़ा रेशो या टफ वीज़ा जो है ना वो सिलेक्शन होती है यूके की। यूके की अगर आपने बैंक स्टेटमेंट मेंटेन कर लिया है ना तो आप, मैं समझता हूँ वर्ल्ड में किसी भी कंट्री का फाइनेंशियली डॉक्यूमेंटेशन की वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा। सो आप जितनी भी सैलरी ले रहे हैं कोशिश करें कि 1.5-2 लाख के करीब अगर आपकी सैलरी है या आपका कोई बिजनेस आ रहा है तो आप कोशिश करें कि आप एवरी मंथ उस बिजनेस का 30-40% सेविंग में डालें। और जितनी भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं ना उस ट्रांजैक्शन का एक एक प्रूफ रखें। आपने 1 लाख
या 5 लाख भी ट्रांजैक्शन की अपने अकाउंट से या आपके अकाउंट में आई है, उसको नोट करें। अगर ये कर पाएंगे तो आप अपना यूके का वीज़ा भी ग्रांट करवा सकते हैं। सो जिसका यूके का वीज़ा हो जाए, मैं समझता हूँ कनाडा, यूएसए, शेंजन, फिर उसको फाइनेंशियली या उसके बैंक स्टेटमेंट के ऊपर रिफ्यूज़ल नहीं आ सकती। सो यूके की बैंक स्टेटमेंट भी एक बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करनी पड़ती है। यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन है। मज़ीद आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए, इसके अलावा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको ना आपको 100% बताऊँ, मैं आपको जस्टिफाई कर सकूँ मज़ीद क्विकली कोई अपनी प्रोफाइल के रिलेटेड। ये तो मैं तो जनरल सबको बता रहा हूँ, आपने स्पेसिफाई अपनी प्रोफाइल के ऊपर, हर क्लाइंट की अपनी प्रोफाइल होती है। व्हाट्सएप नंबर है, कॉल है, आप कॉल करें, टीम से कॉन्टैक्ट करें, हम आपको विजिट वीज़ा के वाले से गाइड भी करेंगे। सो अगर आप शॉर्ट टर्म करना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म विजिट करना चाह रहे हैं, तो दोनों वे से बिजनेस टूर या टूरिज्म के वाले से हम, मेरी टीम आपको गाइड भी कर सकती है और हम आपके लीगल डॉक्यूमेंटेशन वीज़ा तक भी प्रोसीड कर सकते हैं, आपको लीगल सर्विस दे सकते हैं। थैंक यू जी, अपना बहुत ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह।